हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सर्कुलर समझाना है जो सीबीएसई ने कल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है। और सीबीएसई ने सीधा एक नहीं दो सर्कुलर रिलीज करे और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब वो क्या है तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन दोनों समझाता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पहला एक आपका सर्कुलर है, वो है हमारा सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10 एंड 12 फॉर एग्जामिनेशन 2023-24। बट यहाँ पर मैं आपको पूरे क्लास 10 के बच्चों के लिए पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको पूरा समझाऊंगा कि इस सर्कुलर में आपको किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। बिकॉज ये आपका सर्कुलर पूरा 27 पेजों का है। आपको स्कूल में जब ये फॉर्म फिलअप कराया जाएगा तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर शेयर करूंगा जो आपको पता होने चाहिए। बिकॉज कई स्कूलों में फीस कुछ और ली जा रही है और सर्कुलर में कुछ और मेंशन है, जिस करके आपके साथ ये धोखा ना हो जाए। इस करके मैं यहाँ पर आपको पूरा जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बताता हूँ सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करनी है। लाइक आपका क्या नेम है, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपकी पूरी जो डिटेल है वो आपको एकदम करेक्ट वहां पर फिलअप करनी है। और जिसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट के भी वहां पर मेंशन करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट आपने इस साल लिए हैं और उसका क्या कोड है। बिकॉज कई बार बच्चों को कोड नहीं पता होता है, जिस करके वो कोई और कोड डाल देते हैं, जिस करके उसको फर्दर काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस करके आपने जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपने अपने डेट, अपने पेरेंट्स का नेम, आपका क्या एड्रेस है, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसको तो आपने ध्यान से फिलअप करना ही करना है। बट साथ के साथ आप कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो वो भी आपने पूरा अपने कोड के साथ आपने ध्यान से वहां पर फिलअप करना है। और जब आप उसे सबमिट करोगे तो आपसे क्या फीस ली जा रही है आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट है तो आपकी कितनी फीस है, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके पर सब्जेक्ट की क्या फीस है, तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी के भी 2 सब्जेक्ट है क्योंकि उसके दो डिफरेंट कोड है, इंग्लिश के भी 2 कोड है और मैथ्स भी आपके 2 टाइप के हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको पहले कोड आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर वाली है तो उसका कोड आप ध्यान से रख लो, उसका कोड है आपका 184। और अगर आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेटिव है तो उसका कोड क्या है 101। तो अगर आप इंडोर में से कोई आप पढ़ रहे हो तो आपको कोड आपको बताना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको कोड भी डालना है और आपने पूरा नाम भी लिखना है। और देन उसके बाद अगर आपके पास हिंदी कोर्स ए है तो उसका कोड है 002। अगर आपके पास हिंदी कोर्स बी है तो उसका कोड क्या है 085। क्योंकि कई बार बच्चा हिंदी बी लेता है और गलती से ये कोड डाल देता है, जिस करके उसका पेपर में कुछ और टॉपिक आएंगे। तो इस करके ये गलती आप ना करें। बिकॉज सीबीएसई ने डायरेक्टली बोला गया है कि अगर आपके बच्चों की अगर जो लिस्ट आ गई है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जिस करके बच्चे को सफर करना पड़ेगा। तो इस करके ये प्रॉब्लम आप ना करो। तो इस करके इन पॉइंट्स पे आप पूरा ध्यान दीजिए। और देन अगर आपके पास मैथ्स स्टैंडर्ड है तो उसका कोड है 041 और अगर आपने मैथ्स बेसिक ले रखा है तो उसका कोड है 241। तो ये तो हो गया आपके कोड कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या कोड है। तो आपको ये अपने ध्यान रखना है क्योंकि बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट है वो आपके एक सिंगल सब्जेक्ट है, उसका एक ही कोड है। बट यहाँ पर आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके आपके मल्टीपल कोड है, जिस करके यहाँ पर मैं आपको वो वाले सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। तो इसलिए आपने जो आपने यहाँ पर चूज कर रखा है उसी को आपने अपने फॉर्म में फिलअप करना है और ध्यान से फिलअप करना है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। जब आप सबमिट करोगे अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10 के लिए तो आपके 5 सब्जेक्ट, सपोज आपने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले रखा तो आपके 5 सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो आपकी 1500 रुपए होगी, जो आप पे करोगे सीबीएसई को। जब आपका स्कूल वाला आपका फॉर्म फिलअप करके भेजेगा तो वो आपसे पहले ले लेगा और देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो आपकी जो फीस है फॉर 5 सब्जेक्ट की वो आपकी 1500 रुपए, टोटल 1500 रुपए पर सब्जेक्ट नहीं है, टोटल 5 सब्जेक्ट की फीस 1500 रुपए। और अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपके 300 पर सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बच्चों के पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, इस करके आपको एडिशनल 600 रुपए पे करने पड़ेंगे क्योंकि 300 रुपए पर सब्जेक्ट है। 300 रुपए के 2 एडिशनल नहीं है, तो ही कई बच्चों के पास 1 एडिशनल होता है, कई बच्चों के पास 2 एडिशनल होते हैं, इस करके आपको सिर्फ 300 पर सब्जेक्ट पे करना है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। कई बच्चे क्या ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं या फिर कई अपना फ्रेंच ले लेते हैं, जिस करके एडिशनल आपको 300 एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी डेट आपके अनाउंस की गई है सीबीएसई ने और आपने उसी डेट में आपको इसको पूरा सबमिट करके स्कूल वालों ने भेजना है। बिकॉज स्कूल वाला आपसे ना फॉर्म फिलअप कराना स्टार्ट कर देगा, बट अगर स्कूल ने डिले कर दिया तो पेनल्टी उसको नहीं, वो आपसे लेगी। तो इस करके आपने फटाफट इसको फिलअप करके देना है। बिकॉज इसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या है, 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक 1 महीने की डेट दे रखी है। और अगर सम केसेस अगर कोई बच्चा अगर लेट हो जाता है, अगर स्कूल वाला उसको फॉर्म फिलअप करते करते लेट हो जाता है तो देन आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। इसके साथ सपोज आपके 5 सब्जेक्ट की फीस 1500 रुपए है तो साथ में आपको लेट फीस के 2000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। टोटल
आपके 3500 हो जाएंगे। और इसकी भी एक डेट आपको दे रखी है, डेट ऑफ सबमिशन 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर, सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो ओपन करेगा, उसके बाद तो वो बंद ही कर देगा। बिकॉज उसके बाद उसको पूरा पूरा देखना है कि टोटल इस बार कितने स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल स्कूल में से कितने बच्चे इस साल क्लास 10 और 12 में पेपर दे रहे हैं। तो इस करके वो डेट एक्सटेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ओपन करेगा। और इन डेट में अगर बच्चा सबमिट कर दे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो बच्चा फिर इस साल पेपर ही नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपकी फीस 1500 रुपए तो उसको एक टाइम पर आप सबमिट कर अपना टेंशन फ्री हो जाए और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिलअप करके भेज देना स्कूल वालों को। बाकी अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका आपको ₹350 आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपकी फीस कितनी है, 1500 रुपए और 300 रुपए पर सब्जेक्ट, क्योंकि कई स्कूलों में सुनने में आता है कि वो 1800 रुपए या फिर 2100 रुपए ले रहे हैं और उन्हें सर्कुलर में ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में सीबीएसई कितना मांग रहा है। तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बताने आया था। और आप अपने पूरे जो आपका जो फॉर्म फिलअप कराया जाएगा उसको पूरा ध्यान से फिलअप कीजिए। एक भी अगर गलती हो गई तो आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप सपोज 12th क्लास के या फिर अगर आफ्टर 12th अगर आप कॉलेज में जा रहे हो और आपकी अगर डिटेल सारी गलत है तो आप उसे बार बार पहले चेंज कराओगे, देन उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करोगे, जिस करके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी अगर अपना फिलअप कर रहे हो फॉर्म तो उसको पूरा ध्यान से फिलअप करें, एक भी गलती ना करें, अपना स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखकर, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, ई की जगह हम आई लिखते हैं, जिस करके हमें पूरे फॉरएवर अपना नाम बदल कर रहना पड़ता है। कई बार डेट ऑफ चेंज गलत हो जाती है। तो इस करके फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एकदम पूरा रीचेक करें, देन उसे सबमिट करें अपने टीचर को। और कुछ गाइडलाइंस आपके स्कूल वाले भी आपको फॉलो करवाएंगे, तो इस करके उसे फॉलो कीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपसे जब आपसे फोटोग्राफ मंगवाएंगे तो फोटोग्राफ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। पीछे आपका बैक एकदम व्हाइट पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए और आपका फेस पूरा आना चाहिए। और प्लस आपके जब आप फोटो दोगे तो नीचे आपकी डेट लिखी होनी चाहिए कि आपने कब खिंचवाई है, बिकॉज लास्ट 6 मंथ तक की आपकी फोटो वैलिड है, इससे पुरानी फोटो आपकी नहीं चलेगी। तो इस करके अगर आपने फोटो दे रहे हो तो आप उसे नई अपनी खिंचवा के दें और नीचे अपना नाम जरूर लिखें और अपना डेट जरूर लिखें कि किस दिन आपने इस फोटो का क्लिक करवाए। आप उसी फोटो को आप अपने सबमिट करें, जिससे वो आपके एक्सेप्ट हो जाए, आपको दोबारा खिंचवाने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपके गाइडलाइंस थी जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने आया था। और भी काफी पॉइंट्स हैं जो आपके स्कूल वाले आपको फॉलो करवाएंगे, तो यही पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर बताने आया था। और साथ में सीबीएसई ने एक और सर्कुलर रिलीज किया था, वो क्या है हमारा, वो यहाँ पर है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो सबमिशन जो करनी है उसके लिए उसने एक रिमाइंडर भेजा है स्कूल वालों के लिए कि जब आप अपने पूरे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट हमें फॉरवर्ड करोगे तो उसको पहले एक बार चेक कर लेना, बिकॉज अगर उसमें कुछ गलतियां हुई तो आपका तो कुछ नहीं, बच्चों को सफर करना पड़ेगा फ्यूचर में, या फिर उन्हें बार बार भागना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए। तो इस करके उन्होंने कोई एक एक्स्ट्रा विंडो नहीं बनाई हुई जिससे वो उनकी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। और अगर बच्चे की अगर गलतियां हो जाती है और अगर वो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेता है तो उसको एग्जामिनेशन में बैठना नहीं दिया जाएगा, जिस करके सीबीएसई ने उसी दिन एक और रिमाइंडर एक सर्कुलर की ब्याज की फॉर्म में स्कूलों में भेज दिया गया, जिससे स्कूल पूरी अटेंशन के साथ सारे बच्चों का ध्यान से फॉर्म फिलअप करे और देन आफ्टर रीचेकिंग करने के बाद देन वो सबमिट करेगा सीबीएसई को, जिससे हर एक बच्चे को परेशानी ना हो और सीबीएसई वालों को भी परेशानी ना हो जब वो रिजल्ट बनाए। तो ये था आपके दोनों सर्कुलर के अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जब आपसे इंफॉर्मेशन फिलअप कराई जाए तो आपने पूरा ध्यान से फिलअप करना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको ये इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।